जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम शेयर करेंगे आपके साथ एक लिखा हुआ सत्संग जो एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। तो चलिए संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मैसेज आ रहा है और नीम करोली बाबा जी का भी सेम ही मैसेज। जैसे गुरु जी के सेम मैसेजेस हैं वैसे ही सेम मैसेजेस अपने गुरु जी के हैं। गुरु जी ने बोला कि तेरे परिवार पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, जल्दी से जल्दी शुक्राना अदा कर। और नीम करोली बाबा जी भी यही बोल रहे हैं कि तेरे तेरे परिवार पर संकट आने वाला है, तो राम राम लिख। तो क्या बोलूं संगत जी, कह नहीं सकती कुछ भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। प्लीज़ संगत जी, आप ही मेरा परिवार है, आप ही मेरे भाई और आप ही मेरी बहन है। गुरु संगत जी, अपना तो कोई भी नहीं इस दुनिया में, कोई है तो सिर्फ दिखावे के। एक्चुअली मेरे ससुराल वाले थम ही नहीं रहे, मेरे पर मारन क्रिया की जा रही है। पर मैं गुरु जी की संगत हूँ, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि 100% कष्ट हम पर होते हैं तो 90% गुरु जी खुद पर लेते हैं और 10% हम संगत को झेलने पड़ते हैं। अब अपनी कहानी में संक्षेप में आप लोगों को क्या सुनाऊं। मैं हिम्मत नहीं हारती, और कोई भी गुरु जी की संगत हिम्मत नहीं हारती। और ये नहीं है कि हम गुरु जी की संगत है हम पर कष्ट नहीं आएंगे। गुरु जी संगत जी हम पर कष्ट आएंगे, पर गुरु जी हमारी हिम्मत बना बना के रखते हैं और हमारी ढाल बन के पीछे खड़े रहते हैं। सच में गुरु पापा हैं, पिता है, पिता की तरह पीछे ढाल बने रहते हैं। तो संगत जी, जब लोगों से कुछ नहीं बनता, किसी की खुशी देख के लोग आजकल अपना सुख देख के इतना दुख देकर इतना दुखी नहीं है जितना कि किसी की खुशी देखकर दुखी है। सगी माँ, सगी बहन, सगी भाभी, किसी लोग सुना हुआ मैंने कि अपने माँ बाप को कष्ट मत दो, माँ बाप की ये करो, सेवा करो, सब कुछ करे। पर संगत जी, मेरा एक क्वेश्चन है सारी संगत से। जब माँ बाप ही बेटों में बेटियों में अक्सर देखा जाता है कि बड़ा बेटा जो है घर के दबाव के बोझ के तले दबता रहता है और सारी जिम्मेदारियां बेखूबी निभाता है, निभाई भी निभाई भी। आज मैं दुखी होकर गुरुजी से यही अरदास करती हूँ। मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ संगत जी। मेरी सास काली क्रिया जानती है और मेरी नंद भी उसमें शामिल है, और जो मेरी देवरानी है वो भी उसमें शामिल है, मेरा देवर भी शामिल है, और चाची सास अलग से मुझ पर, मेरे पति पर, मेरे बच्चों पर करती रहती है। आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है। पहले तो ये बात सालों में एक बार होती थी, फिर 4 महीनों में, 6 महीनों में, 2 महीनों में। अब तो संकट ये कर मारन क्रिया क्रिया वगैरह तंत्र शंत्र जो भी है सब 5-5 दिनों के अंदर अंदर, 2-2 दिनों के अंदर अंदर हम पर किया जा रहा है। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेले, हम वहां से आ गए। हमने मेरे माता रानी ने मुझे वहां से दूर कर दिया, अलग कर दिया। जब गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में नहीं लिया, हमारी माता रानी है ना, तो हमारी जिंदगी में कुछ भेजा, हम उनकी जिंदगी क्या बताऊँ आपको, मैं कुछ नहीं बता सकती। ऐसी ऐसी मारन क्रिया करवाते हैं, ऐसे ऐसे बाण चलवाते हैं, हमारी जम्मू की लैंग्वेज में बोलते हैं। मैं मोनिका गुप्ता बात कर रही हूँ संगत जी। ये मेरा संगत है, मेरा सत्संग है संगत जी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। ये नहीं है, मैंने सब कुछ माता रानी पर छोड़ा हुआ है, अपने गुरु जी पर छोड़ा हुआ है। और मेरे गुरु जी से बस यही अरदास है, गुरु जी अब इनको माफ नहीं करूंगी, मैं तो नहीं करूंगी गुरु जी।
आप ही बोलते हैं, आपने कुछ नहीं बोला, तूने कुछ नहीं बोला, सबको मैं एक एक करके देखूंगा। गुरुजी वक्त आ चुका है। पहले तो मेरे पर थी संकट, मेरे पर था तो गुरुजी मैं बर्दाश्त कर लेती थी। अब ये संकट मेरे बच्चों पर आ चुका है। कभी उसकी दादी मौलवियों के पास जाकर, बंगालियों के पास जाकर, संगत जी आपको क्या क्या सुनाऊं, मुझे शर्म आती है सुनाते भी कि मैं, वो मेरी सास, मेरे बच्चा इतना पढ़ा लिखा है, मेरा बेटा 25 साल का है, बहुत ही होनहार। संगत जी मेरे बेटे को बहुत पढ़ा लिखा मेरा बेटा है, वेल एजुकेटेड है, ग्रेजुएशन की इसने, उसने आईएएस का कोर्स करा, वो भी ऐसा करण क्रिया कि इनकम्प्लीट कर दिया। मेरा बच्चा घर आके बैठ गया। उसके बाद मेरे बेटे ने जिम ज्वाइन किया, वहां पे रोज आया जाया करता था गुरुजी के संगत। गुरुजी मैसेज आने लगे, तेरे बेटे पर एक्सीडेंट का खतरा, तेरे बेटे पर एक्सीडेंट का खतरा है। एक्सीडेंट हुआ, मेरा बच्चा बाल बाल बचा। गुरुजी ने बताया मैं तेरे बेटे के साथ था और एक कुत्ता आ गया, उस कुत्ते ने सारा संकट अपने पर ले लिया। ये नहीं है कि मेरे बच्चे पर कष्ट नहीं आया, मेरे बच्चे पर भी कष्ट आया संगत जी। मेरे बच्चे पर काफी चोटें आई, इसको टांगों, बाजू, पेट पे, मुंह पे। वो मोटरसाइकिल उसका जो नया निकलवाया था उसके पापा ने, वो भी, उसको भी नुकसान नहीं हुआ, पर खरोचे आई, गुरुजी ने नुकसान नहीं होने दी। और संगत जी जब वहां से होश आई, मेरा बेटा ऐसे मोबाइल चला रहा था, उसके दोनों दांतों पे, आगे फ्रंट के दांत उसके तोड़ दिए और वो दांत अंदर चले गए। संगत जी अब खुद सोचो क्या क्या नहीं हो रहा मेरे साथ, क्या क्या नहीं हुआ है मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ। एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, अपने बच्चे का दुख नहीं बर्दाश्त कर सकती। संगत जी वहां से थोड़ा ठीक हुआ, महीना 2 महीना हुआ संगत जी। मेरे बच्चे का ना, वो पेट, कभी उसको पेट में दर्द हुई, अचानक सुबह उठा बोला मम्मा मेरे पेट में दर्द हो रही है। संगत जी मेरा बच्चा 25 साल का है, बहुत ही सेंसिटिव बच्चे है मेरे। उसको डॉक्टर को दिखाया तो उसको पित्ते की प्रॉब्लम आई, अर्जेंट में उसका ऑपरेशन करवाना पड़ा। और उसको गुरुजी के भी मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पर कष्ट है। गुरुजी हमारे ऐसे है कि हमें कोई भी संकट आने वाला होता है गुरुजी हम पहले ही बता देते हैं। मेरे बच्चे का ऑपरेशन हुआ, छोटी सी उम्र में उसका पित्ता निकलवाना पड़ा संगत जी। वहां से उसको होश आई, ठीक हुआ, महीने 2 महीने नहीं हुए। सॉरी संगत जी। मेरा छोटा बेटा पीजी में पढ़ता है, माइट में पढ़ता है, बीटेक कर रहा है। वहां से हमें फोन आ गया कि तूफान आया था हमारे जम्मू में जबरदस्त। तो सुबह, उसी दिन सुबह पता क्या हुआ, गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे, तेरे बेटे पर बहुत बड़ा कष्ट है, तेरे बेटे पर बहुत बड़ा कष्ट है, मारन क्रिया वाले थम नहीं रहे, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तू शुक्राना अदा कर। मैं ना, मेरे एक माँ होना तो मेरा दिल घबरा रहा था। मैं गुरुजी के आगे गई, मैंने कहा गुरुजी आप बोलते हो मैं तेरे कष्ट काटूंगा, मैं तेरे कष्ट काटूंगा, मेरे बच्चों का कष्ट काटो, मुझे जो होना हो जाए, मेरे बच्चों पर कोई कष्ट आने मत देना। जस्ट ऐसे ही बोला। मैंने ना मंदिर गई थी मत्था टेकने, मतलब हमारे घर में गुरुजी की मैंने गद्दी लगाई हुई है, बहुत बड़ा स्वरूप है जो मुझे बड़े मंदिर से गुरुजी ने ब्लेस किया था। संगत जी बस यही सोचो कि गुरुजी हमारे साथ अंग संग है, हमारे साथ अंग संग है, अंग संग है। मैं ना जैसे निकली, पर्दा पीछे किया संगत जी, वो जो डंडा था वो गुरु जी के स्वरूप, चरण स्वरूप के ऊपर गिर गया संगत जी। और वो डंडा जो था वो ना शीशे के ऊपर गिरा, वो शीशे को देखो संगत जी कुछ नहीं हुआ, जो उसका फ्रेम था ना लकड़ी वाला वो टूट गया, और शीशे वाला फ्रेम वैसे का वैसा रहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मेरी वजह से मेरे बच्चों का कष्ट खुद के ऊपर दिया। और रात को मुझे फोन आया कि आपके बच्चे के साथ ऐसा हो गया। मेरा बच्चा ना, जिस दिन आंधी चली थी, बहुत तेज तूफान आया था हमारे जम्मू में, पता होगा जम्मू के लोगों को, 2 महीना पहले, 1.5 महीना पहले। तो ना मेरा बच्चा वॉक कर रहा था, तो वो संगत जी नीचे उतर रहा था। सॉरी संगत जी, थोड़ा मेरा सत्संग जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट
ये पता नहीं मैसेज गुरुजी किसको देना चाहते हैं, क्योंकि सारी संगत को पता होना चाहिए कि गुरुजी हमारे साथ कैसे पल पल हमारी रक्षा करते हैं, हमें संकेत देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमें बचाते हैं बुरी शक्तियों से। तो वो दो मेरा बेटा नीचे उतरा, वो दीवार थी ना जो जिस पर हम हाथ रख के नीचे उतरते, संगत जी इतना तेज तूफान आया, वो सारी की सारी दीवार मेरे छोटे बेटे के ऊपर गिर गई। और देखो, मेरा दिल सुबह से घबरा रहा था बड़ा। वो दीवार जैसे गिर गई तो बच्चा मेरा बेहोश हो गया वहाँ पे। जो पीजी के स्टूडेंट्स आए इसको रूम में लेके गए, तो वहाँ पे उस टाइम इतना तेज तूफान था कि यहाँ जा नहीं सकते थे। उन्होंने टर्मिक से यानी कि हल्दी से उसको पट्टी कर दी थी। उसको सिर फट गया मेरे बेटे का पीछे से, और उसको मुंह पे खरोच आई, उसके दांतों पे खरोच लगी, उसको उसके बाजू पे खरोच आई, उसके घुटनों पे लगी, पैरों पे लगी, नाखूनों पे लगी, पेट पे लगी, पीठ पे लगी। संगत जी कहाँ कहाँ नहीं मेरे बच्चे को लगी। मतलब कि आप यही बोलो कि 100% जो कष्ट था मेरे बेटे पर 10% में गुरुजी ने कटवाया। क्योंकि सॉरी संगत जी, मारण क्रिया करने वाले थम नहीं रहे संगत जी, थम नहीं रहे। वो बस यही चाहते हैं, गुरु जी ने भी बताया कि तू बर्बाद हो जाए, तू तिल तिल रोए, तू बर्बाद हो जाए, तेरी प्यारी चीज तुझसे दूर हो जाए। संगत जी बेड़ा गर्क हो ऐसी दादी का। बोलते भी शर्म आती है कि मैं उसकी बहू, उन उन गंदे खानदान की मैं बहू हूँ। मेरा बच्चे को मैं दूसरे दिन लेके आए, फिर हमने दिखाया उसको। संगत जी ठीक, अभी थोड़ा टाइम नहीं बीता था, बस फिर कला कलेश, कला कलेश, कला कलेश। मेरे हस्बैंड जी ऐसे बुरे नहीं है, बट जब उसकी माँ, चाची, उसकी भाभी और उसकी बहन, संगत जी समझ नहीं आती। जैसे ही वहां से कोई फोन आता कि यहाँ वहां से हम होके आते, पता नहीं मेरे हस्बैंड को जैसे कोई भूत आ जाता उसके अंदर, उसका रूप ही चेंज हो जाता है। पर जब भी गुरुजी मेरे से उनके उपाय करवाते रहते हैं, जैसे नींबू का उपाय करवाया था 7 बार नींबू मारना, तो संगत जी ये मैंने पहले भी सत्संग में बताया था कि जैसे जैसे मैं कितनी जितनी बार करती हूँ ना, एक बूढ़ी औरत बनती है। और जब मैं अपना करती हूँ तो मेरी एक घुंघराले वाल बनती है। सच बोल रही हूँ संगत जी। और नींबू भी बड़ी जोर से पड़ता है। गुरु जी ने और भी बड़े उपाय, नारियल का उपाय कराया, और एक और ये पता नहीं किस संगत के लिए संगत जी गुरु जी ये मैसेज देना चाहते हैं। क्योंकि मारण क्रिया वाले जो वो थम नहीं रहे हैं, तो ये मैसेज गुरुजी ने कल मेरे से करवाया था और मैंने किया। उसमें था कि थोड़ी सी राई, थोड़ा सी सरसों, 2 लौंग, और 3-4 अपनी काली मिर्च, तेज पत्ता और कपूर, ये सब लेके ना अपने घर से वारनी है, और हर सदस्य के सिर से 7 बार वारनी है, और गुरु जी का मंत्र जाप करना है 7 बार, चाहे 21 बार कर। उसके बाद आपने पूरे घर से बाहर लेके पूरे घर में भी ये मतलब जब ये धूनी जलानी, पूरे घर में ये जला दिखानी है धूनी। और बाहर गेट के बाहर उसको करना कि जा जहाँ से आई है उसके पास जा, जा जहाँ से आई है उसके पास जा, जिसने तेरे को भेजा उसके पास जा। संगत जी ये वाला उपाय करना है। और हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में अपने सिर के ऊपर से नारियल, हर सदस्य के ऊपर से 7 बार वार के 7 पान के पत्ते, और उनके ऊपर हनुमान जी का टिक्का लगा के उनको 7 बार बोल के हनुमान जी को, और गुड़ चना हनुमान जी को जो प्रिय है, ये उनको अपनी अरदास लगा देनी है। बोलो अर्जी मैंने आपके ऊपर लगा दी, अब आपकी मर्जी है बजरंगबली जी, बालाजी सरकार जी। इस सारे उपाय गुरु जी ने मेरे से करवाए संगत जी। और एक माचिस संगत जी, मैंने पूरी निष्ठा से हर ट्यूसडे को मैं ये जो मर्जी हो जाए मैं ये मैसेज ये उपाय जरूर करती हूँ संगत जी। और सोमवार को ग्रीन दाल जो अपने हस्बैंड के सिर के ऊपर से वार के वो गणपति जी को चढ़ा देनी है। और भी संगत जी गुरु जी बहुत उपाय देते बताते हैं, जैसे गुरु जी का जल प्रसाद पीना है और पूरे घर में छिड़कना है। और बहुत ही ज़्यादा आपके घर में नेगेटिविटी है तो घर में जो पोछे लगाने हैं गुरु जी का जल प्रसाद उसे मिक्स करके पोछे लगाने हैं, और नहाना भी है, पीना भी है। और पूजा करके गुरु जी का जो जल प्रसाद और चंदन टिक्का जहाँ जहाँ आपको कष्ट है वहाँ पे लगाएं, और गुरु जी का जोत का जो घी है वो वहाँ पे लगाए, और गुरु जी का मंत्र जाप करे। बस गुरु जी संगत जी आपसे मैं बस ये कहना चाहती हूँ बस। फिर वहाँ से मेरे को मैं ऐसे मेरा रूटीन चल रहा था, अभी वहाँ से मैं ठीक नहीं हुई। मेरा बड़ा बेटा ना
बाइक स्टार्ट करा था। मम्मा उसने ना कोचिंग क्लासेस लेनी थी इंग्लिश की। कहता मम्मी मैं ना वहाँ से पता करके आऊँ। संगत जी उसने ना बाइक स्टार्ट करके रख दी अपने घर पे, हमारे घर पे ही। तो साफ कर रहा था संगत जी, देखते देखते ही ना उस मेरे बेटे का ना उसमें हाथ आ गया संगत जी। और मेरे बच्चा ना तौलिया निकालने लगा, जो तौलिया फंसा हुआ था ना चक्के में पीछे। संगत जी पता नहीं क्या ग्रह दशा थी, तब भी गुरुजी के मेरे को मैसेज आ रहे थे, 3-4 दिन पहले की बात है। तो ना मेरे संगत जी मेरे बच्चे का ना मतलब लेफ्ट हैंड का जो अंगूठा था वो कट गया इन द सेंस संगत जी, मतलब कि वो उंगली से कट के नीचे गिर गया। संगत जी आप खुद देखो कि मुझे मेरे बेटे को कितना बड़ा कष्ट था। संगत जी गुरु जी ने यही बताया था कि जो मारण क्रिया वाले वो नहीं था मरे। वो कहते हैं कि बच्चे पर अकाल मृत्यु का कष्ट आया था, कोई दूसरी प्रॉब्लम होने वाली थी बच्चे को, जो मैंने छोटे में काट दी। तो संगत जी आप खुद बताओ मैं कितनी दुखी हूँ। तो संगत जी मेरी गुरु जी से यही अरदास है, संगत जी आप ही प्लीज मेरे लिए प्रे करें। गुरु जी हमारी रक्षा करो। मैं पहले नहीं डरती थी संगत जी, बट अब मैं डर गई। मेरा बच्चा डर गया 25 साल का, और मेरा बच्चा बहुत रोया संगत जी, बहुत रोया, बहुत रोया। अभी उसका ऑपरेशन हुआ अमनदीप हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारे जम्मू में इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है। तो अमृतसर में बेटे का ऑपरेशन हुआ। मतलब पूरी बाजू का मतलब उंगली का हुआ। मांस उसका जांग से लेके वहाँ थाई से लेके उसका मांस वहां से अटैच किया। मेरा कष्ट, मेरा बच्चा इतना कष्ट भोग रहा है संगत जी। उसकी हवा, उसकी सिस्टियाँ, उसकी बदुआ जरूर लगेगी संगत जी। तो संगत जी अभी गुरु जी यही मैसेज दे रहे हैं, बहुत बड़ा कष्ट आने वाला, बस करो संगत जी। मैं थक चुकी हूँ, डर चुकी हूँ, थक चुकी हूँ, हिम्मत हार चुकी हूँ। अगर इस दुनिया में भगवान है ना संगत जी, मेरी उनसे बस यही प्रेयर है, गुरु जी, माता रानी जी, बजरंग बली जी, उसको खड़ी से खड़ी से, जैसे मेरे बच्चे का बुरा हाल हुआ ना संगत जी, मैं मेरे जीवन की डोर, मेरे बच्चे की डोर, मेरे पति की और मेरे पूरे घर की जिम्मेदारी गुरुजी के ऊपर मैंने सौंप दी है। गुरुजी मैंने दिल से शुक्राना आपका अदा कर दिया, प्लीज इसे स्वीकार करना गुरुजी, प्लीज स्वीकार करना गुरुजी। मेरे बच्चे पर जितने कष्ट है, मुझ पर जितने कष्ट है, मेरे पति पर जितने कष्ट है, मेरे छोटे बेटे पर जितने कष्ट है, गुरुजी प्लीज दूर करो। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, प्लीज हेल्प करो, प्लीज हेल्प करो गुरु जी, रक्षा करो प्लीज गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।